Okay, so today we are going to discuss about the factorization. This is chapter number 4. Okay, हमने ऑलरेडी में भी डिस्कस किया हो कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली होती क्या है। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उनको एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं उनके फैक्टराइजेशन। और फैक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू डिवाइड 6/2, इट मीन्स कि यू विल गेट 3। यानी कि जो 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो आंसर आपके पास कितना आ रहा है? 3। और रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है? 0। यानी कि आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें और आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, और जो आपके पास आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, दैट विल बी इंटीजर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है आपके पास क्या है, इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली इन पोलिनोमियल्स आप कह सकते हैं कि एक पोलिनोमियल को किसी 2 या 3 पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, तो आप कह सकते हैं कि वो जो पोलिनोमियल है उसका क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम लेट करते हैं कि लेट p of x एंड p of x, q of x एंड r of x आर पोलिनोमियल। ये आपके पास क्या है? 3 आपके पास क्या है? पोलिनोमियल है। ओके, these are your polynomials. So, what you think about if I write the r of x is a product of p and q? आप लिख सकते हैं कि if अगर आपके पास जो r of x है is a product of p of x and q of x है। ओके, देन जो आपके पास p and q होंगे ना, these two polynomials are the factor of r। देन आप कह सकते हैं कि p of x एंड q ऑफ जो x है एक्चुअली आर द फैक्टर ऑफ r ऑफ x। इट मीन्स के मैं जो r ऑफ x को एज अ प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ये हो सकते हैं कि r ऑफ x इज अ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। देन आप कह सकते हैं कि ये जो p एंड q है वो दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। जिस तरीके से आपके पास जो इन नंबर सिस्टम में कह सकते हैं कि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, तो ये 2 एंड 3 6 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, और अगेन जो 6 है 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के यू आर गेटिंग द रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 एंड 3 भी इसके क्या है? 6 के फैक्टर है। तो इसीलिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो p ऑफ x एंड q ऑफ x है, ये दोनों के दोनों क्या है? इसके फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल है कि इफ आई वांट टू राइट 6x² एंड y³ हाउ आई कैन राइट 6 इन फैक्टराइजेशन मेथड? आप लिख सकते हैं कि जो 6 है उनके फैक्टर क्या थे आपके पास? 2 × 3। सो आप इनको लिख सकते हैं 2 × 3 एंड x² के कौन से फैक्टर हो जाएंगे? इट मीन्स के जिस तरीके से 6 को एज अ प्रोडक्ट लिख रहे हैं 2 एंड 3, इस तरीके से आप x को लिख सकते हैं, x² को x × x, और जो y³ है उसको किस तरीके लिख सकते हैं? y × y। तो एक्चुअली आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ रही है? x × x, और ये आपके पास क्या है? y इस तरीके से आपके पास ये क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन। आपके पास ये एक टाइप की फैक्टराइजेशन आ रही है, सही है। और आप इस तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ यू हैव अ एग्जांपल के ax प्लस b a y plus a b c and z। what do you think about this factorization? इसके बारे में आपके पास क्या है कि आप कह सकते हैं कि a जो है दैट विल बी द कॉमन है हर एक टर्म में। तो आपके पास जो a कॉमन आ रहा है तो आप a को बाहर निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा इस टर्म पे? x। ओके, एंड यू हैव आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन है? अगेन a है, बाकी क्या बच जाएगा? प्लस by प्लस बी सी एंड जेड। दैट्स मतलब कि आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है आप कह सकते हैं कि कॉमन टर्म इन ऑल फैक्टर्स। ओके, हर एक में आपके पास क्या है? कुछ ना कुछ कॉमन है। दैट्स थिंग कि आपको किस तरीके से
फैक्टराइजेशन में करना है। ओके, लेट मी चूज अनदर एग्जांपल। अगर आपके पास एक और एग्जांपल हो कि इफ यू हैव एग्जांपल 5x प्लस 10xy, देन व्हाट यू थिंक अबाउट कि इस पे कौन से टर्म कॉमन है। आप कह सकते हैं कि 10 को मैं एज अ प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x y। सही है कि अब देखें यहाँ पे 5x यहाँ पे भी है और 5x यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब 5x इज अ कॉमन। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1 एंड प्लस 2y। ओके, कॉमन का मतलब यही होता है कि अगर ऐसा कोई भी टर्म फिर से अगेन इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपको अगेन सेम मिल जाए। दैट्स अ थिंग कि आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है वो किस टाइप की होगी कि आपके पास आप फैक्टराइजेशन के हम कुछ और टर्म्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 1 है, फैक्टराइजेशन नंबर 1। इफ यू हैव अ k मल्टीप्लाई a प्लस k मल्टीप्लाई b प्लस k मल्टीप्लाई c, सो दैट विल बी इक्वल कि हर एक टर्म में आपके पास क्या है k कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि k आपके पास क्या है कॉमन। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या क्या इसको क्या कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। सो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज कॉमन, दिस इज नोन एज कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या है हर एक टर्म में क्या है कॉमन है। फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि सो यू हैव अ 10 है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। ओके, सो यू हैव अ 10 है, ओके, एंड प्लस 15xy माइनस 20z। ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि इस पे ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन है। आप इन 10 के फैक्टर लिख सकते हैं कि इफ यू हैव 10 किसके इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई 2 और ए प्लस 15 किस तरीके से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड यू हैव एक्स वाई। और सिमिलरली आप 20 को लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 4 एंड जेड। इट मीन्स कि हर एक टर्म में आपके पास क्या है कि जो 5 है दैट्स अ कॉमन। देखिए कि 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है एंड 5 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास 5 कॉमन है। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 2 है प्लस 3xy and minus 4, this is 4 and z। so this is the simple factorization कि आपके पास क्या है हर एक टर्म में आपके पास एक कोई ना कोई टर्म कॉमन है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 भी आप ले सकते हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड एग्जांपल 2। सो एग्जांपल 2 आपके पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 9, ओके, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12 x and minus 16 divided by 15 and you have a y। okay, let me let me write this one as a factorization। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप देखें कि मैं 4 दिस दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, आप इसको लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, सही है, माइनस 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12 को 4 मल्टीप्लाई 3, ओके, और यहाँ पे माइनस 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 एंड 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 एंड यू हैव वाई। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या था एक्स। अब देखेंगे इस पे कौन से टर्म कॉमन है 4 4 4। हर एक टर्म में मतलब आपके पास क्या है 4 कॉमन है और अपान पे हर एक डिनोमिनेटर पे आपके पास क्या है 3 है, तो आप लिख सकते हैं 4/3 इज योर कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचेगा दैट विल बी आपके पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 1। सो यू हैव 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पे कितना बच रहा है 4 आउट ऑफ मतलब ब्रैकेट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, सो 2 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आपके पास माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x एंड यू हैव अ y। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। आपके पास क्या है कि किस तरीके से एक कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके,
अब आते हैं आगे। आपके पास एक टाइप टू की एक और फैक्टराइजेशन है। सो आप कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन नंबर टू। सो दिस इज टू फैक्टराइजेशन। आपके पास क्या है कि कॉमन फैक्टर इन पेयर्स, आपके पास पेयर्स होंगे, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि ए सी प्लस ए डी, ओके, एंड प्लस बी सी प्लस बी डी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वन, कि पेयर्स पे आप इनको क्या कह सकते हैं? सो दैट्स नोन एज कॉमन टर्म, या आप कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर। इसको लिख सकते हैं कि दिस इज कॉमन फैक्टर इन पेयर्स टर्म्स। आपके पास जो पेयर है उनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे इस पे कॉमन क्या है, आप कह सकते हैं कि ए इज अ कॉमन, ओके। बाकी क्या बच रहा है? सी प्लस डी, सही है। अब इस पे देखेंगे इस पे कॉमन क्या है, सो देन यू कैन से दैट प्लस पी इज कॉमन, सो सी प्लस डी, ओके। अब यूजिंग फर्स्ट वन, इसको एज अ के कंसीडर करें सी प्लस डी को, तो सी प्लस डी आपके पास क्या हो जाएगा? कॉमन है। बाकी क्या बच रहा है आपके पास? ए प्लस बी, ओके। अब देखिए कि हर एक पेयर में आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन था। दैट्स अ थिंग कि आपके पास एक प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर हो रही है, सही है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल। आपके पास एग्जांपल वन है, ओके। आपके पास एग्जांपल नंबर वन किस तरीके से कि यू हैव अ 3a माइनस ए सी। आपके पास एक एग्जांपल है, ओके। यहाँ से लिख सकते हैं कि 3a माइनस ए सी, इट मीन्स के ए इज अ कॉमन है आपके पास, एन माइनस थ्री सी, ओके, एंड प्लस सी स्क्वायर, दैट्स अ थिंग। अब देखें कि इन इस पे कॉमन क्या है आपके पास? इस पे ऐसा कोई टर्म है जो कॉमन? ए कॉमन है। बाकी क्या बच रहा है आपके पास? 3 - सी। तो अब मुझे ये जो ब्रैकेट है ना सेम बनानी है, तो यहाँ से ऐसा कौन सा टर्म कॉमन ले लूँ कि ये ऐसी ब्रैकेट बन जाए? So it means के if I choose -3 as a common, C, C भी कॉमन है, ओके। मगर आपको क्या करना है? थ्री कॉमन नहीं लेना, सिर्फ सी कॉमन है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे थ्री चाहिए। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस ओ माइनस सी। तो यू आर गेटिंग द सेम, ओके। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। -3 सी प्लस सी स्क्वायर, आपके पास माइनस सी कॉमन हो गया। देखिए माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 3 - सी। तो माइनस इंटू प्लस यू विल गेट -3 सी, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस सी मल्टीप्लाई सी सी स्क्वायर, ओके। अब समझ में आया कि किस तरीके से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, ओके। तो अब आपके पास क्या है? 3 - सी। सो यू हैव अ 3 - सी, आपके पास क्या है? कॉमन है। सो आपके पास बाकी क्या बचेगा? A - सी, ओके। दैट्स मतलब कि आपके पास क्या है? फैक्टराइजेशन है कि आप लोगों के पास किस तरीके से उनकी मतलब के कॉमन निकल रहे हैं, ओके हो गया। दिस इज द फैक्टराइजेशन इन पेयर्स। आपके पास एक पेयर में क्या थी? फैक्टराइजेशन थी, ओके। इस पे एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर टू करते हैं, सही है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर टू। आपके पास क्या है कि इफ यू हैव एनी टर्म 9y² z, so you have a 9y² z plus 3, this is plus 3 xyz minus 9 xy² and minus 3, you have minus 3 x² y, okay। सो थिंक अबाउट द पेयर्स। आपके पास देखें कि इस पेयर में यहाँ पे कौन से टर्म जो है वो कॉमन है, और इस पे देखें कि कौन सा टर्म कॉमन है आपके पास, ओके। सो थिंक अबाउट दैट वन कि आपके पास किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। देखिए कि यहाँ पे थ्री कॉमन है। आप 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और यू हैव y² z प्लस 3 xyz माइनस 3 × 3 xy² एंड माइनस 3
एक्स स्क्वायर एंड वाई। इट मीन्स कि आपके पास इन दो टर्म में 3 तो कॉमन है ही है लाजमी, जैसे 3 इज कॉमन, सही है, 3 कॉमन है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई है, तो इसका मतलब वाई भी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन। और यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड, तो जेड भी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आपके पास कौन सा टर्म बच रहा है यहाँ पे, देखिए कि 3 बच रहा है, वाई कॉमन, बाकी क्या बचेगी, वाई, जेड कॉमन है, तो बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, आप कह सकते हैं कि एक्स, वाई भी कॉमन, जेड भी कॉमन एंड 3 भी कॉमन, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस, दोनों में -3 कॉमन है और एक्स कॉमन है, यू विल गेट एक्स इज कॉमन एंड वाई इज कॉमन, ओके। बाकी क्या बच रहा है, 3 एंड प्लस अगेन वाई, वाई यहाँ पे है, ओके, 3y प्लस एक्स, ओके। सो अगेन यू हैव अ कॉमन पेयर, 3y प्लस x is a common, then you can say that this will be multiply 3yz and minus 3x and y. So this is the फैक्टराइजेशन। आप लोगों के पास क्या है कि किस तरीके से आपके पास जो पेयर से वो बन रहे थे, ओके। दैट्स टाइप 2 था आपके पास फैक्टराइजेशन का। अब आते हैं टाइप 3 पे कि आपके पास किस टाइप की फैक्टराइजेशन हो सकती है 3। सो दिस इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का हमने एक फार्मूला भी किया था, अगर आपको याद हो तो। सो प्रॉब्लम नंबर टाइप नंबर 3 है आपके पास, ओके। यू कैन से दैट कि इफ यू हैव अ ए स्क्वायर, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट विल बी किसके इक्वल होता है, कि ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज योर परफेक्ट स्क्वायर, ओके। सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। सो आपके पास ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। इफ आई टेक ए प्लस में, सिर्फ अगर प्लस में ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दैट विल बी किसके इक्वल हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली इफ यू हैव ए स्क्वायर प्लस 2ab, ओ सॉरी, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो यू विल गेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इसी टाइप के होंगे, आपको क्या करना है, ये वाले टर्म्स बनाने, ओके। फॉर एग्जांपल लेट मी चूज एन एग्जांपल, ओके, you have a 16a square, so this is example number 1, 16a square plus 40ab and plus 25b square, okay। So let me फैक्टराइज दिस वन। आपके पास क्या है कि 16 को हम लिख सकते हैं, 16 जो है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 स्क्वायर के। और 25 को आप लिख सकते हैं कि दिस विल बी 5 का स्क्वायर। तो लेट मी राइट दिस वन, दिस विल बी 4 स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, प्लस इसको सेम रखते हैं 40ab एंड प्लस 25 को लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। और हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि इफ यू हैव अ टू नंबर, आपके पास अगर दो नंबर है कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, इन दोनों टर्म में क्या है, स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 4 ए का होल स्क्वायर प्लस, लेट मी राइट, सो इसको लिख सकते हैं बी का क्या चाहिए मुझे, होल स्क्वायर। सो व्हाट यू थिंक अबाउट के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे जो a है वो कितना है, सो आप कह सकते हैं दिस इज 4a, आपके पास a है, एंड 5b आपके पास क्या है, b है। तो आप लिख सकते हैं कि दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 a एंड b। तो इट मीन्स के दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि दिस विल बी 40ab। तो ये क्या हो जाएगा, 2 फार्मूले की, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4a और b की वैल्यू क्या है आपके पास 5b। इट मीन्स के दैट विल बी आपके पास क्या हो जाएगा, 4a प्लस 5 का b का होल स्क्वायर, ओके। दैट्स अ थिंग कि आपके पास ये आपके पास क्या हो रही है, फैक्टराइजेशन, ओके। सो दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1।
नाउ लेट मी चूज एग्जांपल नंबर 2। आपके पास एग्जांपल 2 है कि इफ यू हैव अ 4p स्क्वायर, इट मींस के दिस इज 4p स्क्वायर एंड माइनस 28 pq and plus 49q स्क्वायर। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपको क्या करना है। अगेन सेम तरीके से 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम। सो यू हैव अ सॉल्यूशन। 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट विल बी 2p का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी माइनस, ये आपके पास क्या है, आप लिख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी 7 और q का होल स्क्वायर। तो ये माइनस सेम है, ये 2 मल्टीप्लाई 2p यानी कि a एंड 7q। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 7 इज 28। अगेन आपके पास क्या हो रहा है, सो यू विल गेट 2p माइनस 7q का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन जो हमने आपको क्या की, परफेक्ट स्क्वायर की जो आपके पास है फैक्टराइजेशन। दिस इज टाइप नंबर आपके पास क्या था, 3 था। ओके, लेट मी टाइप नंबर 4 है आपके पास, आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। सो टाइप नंबर 4 आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट दिस विल बी ए प्लस बी एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। सो दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, क्योंकि एक स्क्वायर ये है आपके पास और दूसरा स्क्वायर आपके पास क्या है, ये है। ओके, लेट मी solve an example। आपके पास एक एग्जांपल है। so if you want to solve the example, you have a 4a square minus 1। so what you think about if I write a, नहीं x लिख रहा हूँ। ओके, so let me write 4x square minus 1। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर, सही है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा। ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, b है। तो देन यू कैन राइट 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। सो दैट्स अ थिंग। ओके, कि आपके पास जो स्क्वायर की किस तरीके से सिंप्लीफाई किया था। और एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। सो नाउ यू हैव एग्जांपल नंबर 2। आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है कि 96 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6 जेड स्क्वायर। सो आई थिंक 96 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लेट मी टेक अ कॉमन, पहले आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 96 को 6 मल्टीप्लाई 16 एक्स स्क्वायर माइनस 6 जेड स्क्वायर। तो 6 कॉमन है, तो आपके पास क्या हो रहा है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो 6 इज कॉमन, देन यू कैन राइट 4x का होल स्क्वायर minus z square. So that will be the thing, 6 is common, 4x plus z and you have to multiply with 4x minus z. So okay, this is the factorization और 6 है इसके साथ क्या है, multiplication form है। So this was the factorization type 4। okay, बाकी आपके पास क्या है, टाइप 5 करते हैं। कि आपके पास जो टाइप 5 है फैक्टराइजेशन की, तो वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ यू हैव a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखेंगे ये जो टर्म है हमने ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई है, तो आपके पास ये क्या हो सकता है, दैट विल बी a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। अब देखें कि ये जो टर्म है ये अगेन क्या हो रहा है, दिस विल बी नोन एज योर परफेक्ट स्क्वायर्स। ये आपके क्या हो रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, लेट मी सॉल्व एन एग्जांपल। आपके पास एक एग्जांपल है कि इफ यू हैव एनी एग्जांपल। ओके, एग्जांपल आपके पास क्या है कि नाउ यू हैव अ एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x
वाई स्क्वायर एंड प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर। ओके, इट मीन्स के ये जो आपके पास फॉर्म बनेगा दैट विल बी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ फार्मूला बना सकते हैं परफेक्ट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। ओके ओके, लेट मी, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स था। ओके, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, सो इग्नोर दिस वन। अब देखें कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई, ओके सॉरी, this is 2 multiply again x and 2y square plus 2y का होल स्क्वायर एंड माइनस 2z का होल स्क्वायर। सही है, और ये आपके पास कौन सा फॉर्म बन रहा है, दैट विल बी x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2z का होल स्क्वायर। ओके, सो आप इसको एक प्लस में और एक माइनस में लिख सकते हैं कि x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z and the second term will be, so x square plus 2y minus 2z। okay, this is the term। okay, आपके पास ये क्या है, आपके पास जो लास्ट फैक्टराइजेशन है, दिस इज फैक्टराइजेशन 6। so you have a रेडिकल a का होल स्क्वायर एंड माइनस रेडिकल b का होल स्क्वायर। दिस इज द सिंपल वे कि आप इनके स्क्वायर्स भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर ऑफ डिफरेंस पे लिख सकते हैं कि रेडिकल a प्लस रेडिकल b, दिस इज सेम एज मल्टीप्लाई रेडिकल a माइनस रेडिकल b। सही है, या फिर आप इसको यूं लिखें कि a माइनस b। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है, x मल्टीप्लाई y एंड रेडिकल स्क्वायर माइनस रेडिकल z का होल स्क्वायर। so you can write this one as x multiply y radical plus radical z, and you have to multiply radical x multiply y minus radical z। so these are the 6 factorization जो आपके पास क्या है, बेसिक फैक्टराइजेशन से ये हम क्या करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन में यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, now you have to remember these ones। okay, this is the complete exercise 4.1। 4.1 इस जरिए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।